खाटू श्याम मंदिर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन अपने आप झुक जाता है। लोग पूछते हैं खाटू श्याम मंदिर में आधी रात को क्या होता है। और सच कहूं, इस सवाल का जवाब बाहर की आंखों से नहीं, अंदर की आंखों से मिलता है। आधी रात वहां कोई चमत्कार दिखाने का समय नहीं होता। आधी रात वहां इंसान के अंदर का इंसान जगाने का समय होता है। आधी रात जब दुनिया सो जाती है तब शोर थम जाता है। जब भीड़ बिखर जाती है तब खाटू श्याम में एक अजीब सी शांति उतर आती है। वो शांति जो कानों से नहीं, सीधा दिल से सुनी जाती है। उस समय मंदिर के आसपास खड़े होकर अगर तुम अपनी सांसों को सुनो तो लगेगा जैसे हर सांस के साथ कोई कह रहा हो, थक गया है ना, चल थोड़ा रुक जा। खाटू श्याम कोई डर या रहस्य की जगह नहीं है। खाटू श्याम एक आईना है। आधी रात को वहां कोई दिखावा नहीं होता, कोई भीड़ नहीं होती, कोई साबित करने की जरूरत नहीं होती। वहां सिर्फ तू होता है और तेरा भरोसा। लोग कहते हैं आधी रात को बाबा स्वयं विचरण करते हैं, पर अगर मैं तुमसे सच कहूं तो आधी रात को बाबा नहीं, तुम्हारा विश्वास चलता है। वही विश्वास जो दिन में सुर में दब जाता है। वही विश्वास जो हार के बाद भी कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ। सोचो, जब पूरा संसार अंधेरे में होता है तब मंदिर का दीपक जल रहा होता है। वो दीपक हमें ये नहीं सिखाता कि अंधेरे से लड़ो, वो सिखाता है कि अंधेरे में भी जलना सीखो। खाटू श्याम की आधी रात उन लोगों की होती है जो टूट चुके होते हैं, जो बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर से थक चुके होते हैं, जो दिन भर मजबूत बने रहते हैं पर रात को तकिए पर सिर रखते ही उनकी आंखें भीग जाती है। उस समय मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अगर तुम चुपचाप अपने जीवन को याद करो तो एक बात समझ में आती है। समस्या जितनी बड़ी दिखती है, भरोसा उतना ही छोटा रह गया। और खाटू श्याम आधी रात को यही भरोसा वापस देते हैं। वहां कोई भाषण नहीं होता, कोई उपदेश नहीं होता, वहां सिर्फ एहसास होता है। एहसास की अगर सब छूट जाए तब भी कोई है जो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। एहसास की अगर पूरी दुनिया तुम्हें नकार दे तब भी कोई है जो तुम्हें स्वीकार करता है। आधी रात को मंदिर की हवा भारी नहीं होती, वो हल्की होती है। जैसे कोई कह रहा हो तो जितना सोच रहा है उतना अकेला नहीं है। और उसी पल इंसान समझ जाता है कि असली ताकत पैसे, पद या पहचान में नहीं होती। असली ताकत उस सिर में होती है जो किसी के आगे झुकना जानता है। खाटू श्याम की आधी रात ये नहीं पूछी कि तुम कौन हो, अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल। वो बस इतना पूछती है, थक गया। और अगर तुम्हारा दिल कह दे कि हाँ तो समझ लो आधी लड़ाई वहीं खत्म होगी। क्योंकि जो अपनी थकान स्वीकार कर लेता है वही आगे चलने की हिम्मत जुटा पाता है। उस समय बहुत से लोग वहां बैठकर रोते हैं, बिना आवाज के, बिना शिकायत के। और वही रोना उन्हें हल्का बना देता है। दुनिया हमें सिखाती है कि रोना कमजोरी है, लेकिन खाटू श्याम की आधी रात सिखाती है कि रोना बोझ उतारने का तरीका है। और जब इंसान हल्का हो जाता है तभी उड़ान सीखता है। आधी रात वहां कोई चमत्कार नहीं दिखता, कोई अगली सुबह लोगों की आंखों में चमत्कार दिखाई नहीं देता। वो आंखें जो कहती है अब चाहे जो हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। खाटू श्याम मंदिर की आधी रात एक वादा है। वादा कि अगर तुम ईमानदारी से चलते रहोगे, अगर तुम घमंड नहीं भरोसे चुनोगे, अगर तुम गिरकर भी उठना सीखोगे तो रास्ता
खुद बनता जाएगा। याद रखना, बाबा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो भीड़ में नहीं, सही दिशा में चलते हैं। अगर कभी जीवन में लगे कि सब खत्म हो गया है, कि अब कुछ नहीं बचा, तो खाटू श्याम की आधी रात को याद करना। वो आधी रात जहां कोई आवाज नहीं जाती, लेकिन अंदर कुछ टूटकर जुड़ जाता है। और जब तुम वहां से लौटोगे तो शायद तुम्हारी समस्या वही होगी, हालात वही होंगे, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। क्योंकि जिसने अंधेरे में भी विश्वास चलाना सीख लिया, उसे कोई अंधेरा हरा नहीं सकता। और हाँ, जब तुम खाटू श्याम की उस आधी रात को सच में महसूस कर लेते हो, तब एक बात साफ हो जाती है कि भगवान बाहर नहीं, भीतर काम करते। बाहर बस मंदिर है, असली खाटू श्याम तुम्हारे अंदर जागते हैं। उस आधी रात इंसान पहली बार अपने आप से झूठ नहीं बोल पाता। वहां खड़े होकर तुम ये नहीं कह पाते कि सब ठीक है, क्योंकि बाबा को सब पता है। और जब झूठ गिर जाता है, तब सच सामने आता है, वही सच जिससे हम दिन भर भागते रहते हैं। तुम्हें एहसास होता है कि तकलीफ इसलिए नहीं है क्योंकि हालात खराब है, तकलीफ इसलिए है क्योंकि हमने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। और उसी पल बिना किसी शब्द की, जैसे कोई अंदर से कहता है, मैं हूं ना। खाटू श्याम की आधी रात में कोई तुम्हें अमीर बनने का वादा नहीं करता, कोई आसान जिंदगी का भरोसा नहीं देता। वहां सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि संघर्ष से डरना मत, क्योंकि जो सिर्फ झुक सकता है वही बोझ उठा सकता है। तभी तो वहां से लौटने वाला इंसान चुप होता है, लेकिन कमजोर नहीं, शांत होता है, लेकिन हार मानने वाला नहीं। उसको कदमों में आवाज नहीं होती, पर इरादों में गूंज होती है। आधी रात को मंदिर के आसपास बैठा इंसान जब उठता है तो किसी से शिकायत नहीं करता। वो समझ जाता है कि हर परीक्षा सजा नहीं होती, कुछ परीक्षाएं तैयारी होती। और यही खाटू श्याम की सबसे बड़ी कृपा है। वो तुम्हें जवाब नहीं देते, वो तुम्हें ताकत देते हैं, ताकत, ताकि तुम खुद अपने सवालों के जवाब बना सको। याद रखना, अगर जीवन में सब कुछ आसान होता तो भरोसे की कोई जरूरत ही नहीं होती। भरोसा तो सिर्फ तभी पैदा होता है जब रास्ता अंधेरे से गुजरता है, और खाटू श्याम उसी अंधेरे में दीपक बनते हैं। उस आधी रात के बाद इंसान भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो अपनी राह पहचान लेता है। उसे पता चल जाता है कि किससे उम्मीद रखनी है और कहाँ सिर्फ मेहनत करनी है। और जब अगली सुबह सूरज निकलता है तो वो सिर्फ दिन नहीं लाता, वो एक नया नजरिया लेकर आता है। वही नजरिया जो कहता है रुकना मना है। तो अगर तुम पूछो कि खाटू श्याम मंदिर में आधी रात को क्या होता, तो जवाब यही है, वह इंसान हार कर जाता है और हिम्मत लेकर लौटता है। और जो हिम्मत लेकर लौटता है उसे कोई हालात तोड़ नहीं सकते। और यही हिम्मत धीरे धीरे इंसान की पहचान बन जाती है। बाहर की दुनिया को शायद कुछ बदला हुआ ना दिखे, लेकिन अंदर एक आग जल चुकी होती है। ऐसी आग जो जलाती नहीं, रास्ता दिखाती है। खाटू श्याम की आधी रात के बाद इंसान भाग्य को कोसना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि किस्मत कोई लिखी हुई लाइन नहीं है, किस्मत हर दिन के फैसले से बनती है। और जब भरोसा साथ हो तो फैसले डर से नहीं, साहस के लिए जाते। वहां से लौटने वाला इंसान अब हर गिरावट को अंत नहीं मानता। उसे पता होता है गिरना इस बात का सबूत है कि वो चल रहा है, और जो चल रहा है वो एक दिन जरूर पहुंचेगा। आधी रात की वो खामोशी जीवन भर साथ चलती। जब भीड़ में मन घबराने लगता है, जब जिम्मेदारियां भारी लगने लगती है,
जब आपने ही सवाल करने लगते, तो वही आधी रात याद आती, वही शांति, वही एहसास, वही अंदर की आवाज, डर मत। खाटू श्याम तुम्हें ये नहीं सिखाते कि तुम सबसे आगे कैसे बनो, वो सिखाते हैं कि तुम अपने कल से आगे कैसे बनो। और जो हर दिन अपने कल से आगे निकल जाए उसको कोई पीछे नहीं धकेल सकता। याद रखना, दुनिया ताली तब बजाती है जब तुम जीतते हो, लेकिन खाटू श्याम तब साथ खड़े होते हैं जब तुम हारने वाले होते हो। और वही साथ असली दौलत है। आधी रात वहां कोई भी अकेला नहीं होता, भले ही आसपास कोई ना हो, क्योंकि जब भरोसा जागता है तब अकेलापन खत्म हो जाता है। तो अगर जीवन में कभी लगे कि रास्ता बहुत लंबा है, कि ताकत जवाब दे रही है, कि मन टूटने वाला है, उस आधी रात को याद करना, उस रात को जहां तुमने खुद से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानी। और वही वादा तुम्हें हर सुबह उठाता है, हर दिन लड़ना सिखाता है, हर रात चैन से सोना सिखाता है। खाटू श्याम मंदिर कि आधी रात कोई रहस्य नहीं है, वो एक जागृति है उस इंसान के लिए जो सच में बदलना चाहता है। क्योंकि जब इंसान बदलता है तभी उसका जीवन बदलता है। और धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि भरोसा कोई शब्द नहीं है, भरोसा एक अभ्यास है। हर दिन खुद को संभालने का अभ्यास, हर दिन टूटकर भी मुस्कुराने का अभ्यास, हर दिन फिर से खड़े होने का अभ्यास। खाटू श्याम जी की आधी रात यही अभ्यास सिखाती है। उस रात के बाद इंसान दूसरों से कम और खुद से ज्यादा सवाल करने लगता है। वो पूछता है, क्या मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूं? और जब सवाल हाँ में नहीं मिलता तो वो रोता नहीं, शिकायत नहीं करता, वो मेहनत बढ़ा देता है। ये तो फर्क है उस आधी रात के बाद। खाटू श्याम तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाते, वो तुम्हें जिम्मेदारियां बनाते हैं। जिम्मेदार अपने कर्मों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। और जब जिम्मेदारी आ जाती है तब बहाने अपने आप खत्म हो जाते हैं। आधी रात की वो शांति एक बात साफ कर देती है कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, कुछ चीजें पकने में समय लेती है, जैसे भरोसा, जैसे सफलता, जैसे सुकून। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो कभी गलत रास्ता नहीं चुनता, वो शॉर्टकट से नहीं सही रास्ते से चलता। भले ही रास्ता लंबा हो लेकिन कदम डगमगाते नहीं। कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ छीन लेती है, जैसे पैसा, रिश्ते, पहचान, आत्मविश्वास। लेकिन खाटू श्याम की आधी रात ये सिखाती है कि जब सब छीन जाए तब भी अगर चरित्र बचा हो तो सब कुछ वापस पाया जा सकता है। उस आधी रात के बाद इंसान दिखावा छोड़ देता है। वो किसी को साबित करने के लिए नहीं जीता, वो खुद को मजबूत बनाने के लिए जीता है। और यही सबसे बड़ी आजादी है। याद रखना, दुनिया तुम्हें तब तक परखती है जब तक तुम खुद परखना नहीं सीख लेते। और जिस दिन तुम खुद को पहचान लिया उस दिन दुनिया की राह छोटी हो जाती है। खाटू श्याम की आधी रात तुम्हें भगवान पर निर्भर नहीं बनाती, वो तुम्हें भगवान के भरोसे मेहनत करना सिखाती है। और मेहनत जब भरोसे के साथ जुड़ जाती है तब परिणाम सिर्फ आते नहीं, इतिहास बनते हैं। अगर आज जीवन में अंधेरा है तो ये मत सोचो कि भगवान साथ नहीं है। अंधेरे इस बात का संकेत है कि जब अंदर का दीपक जलाने का समय आ गया है। और जब वो दीपक जलता है तो फिर कोई तूफान उसे बुझा नहीं सकता। तो चलते रहो, थक जाओ तो रुक जाना, लेकिन हार मत मानना। सिर झुकाना पड़े तो झुका लेना, लेकिन उम्मीद मत छोड़ना। क्योंकि जिसने खाटू श्याम की आधी रात को महसूस कर लिया
वो जानता है कि अंत में सब ठीक होना ही है, और अगर अभी ठीक नहीं है तो समझ लो अंत अभी आया नहीं। और यही समझ इंसान को भीतर से अडिग बना देती है, और फिर हालात जैसे भी हो मन डगमगाता नहीं, क्योंकि जिसने उस रात को खुद को संभाल लिया उसे दिन की धूप डराती नहीं। खाटू श्याम की आधी रात के बाद इंसान इंतजार करना सीखता है। बेचैनी नहीं, धैर्य, तुलना नहीं, एकाग्रता। वो जान जाता है कि हर फूल एक साथ नहीं खिलता, हर सुबह एक जैसी नहीं होती। कुछ सुबह इल्हाम लेकर आती है, कुछ सुबह इनाम। और जो हर सुबह उठकर कर्म करता है बिना ये सोचे कि फल आज मिलेगा या नहीं, वही इंसान असली वक्त बनता है। वहां से लौटकर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागता नहीं, वो उन्हें स्वीकार करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि बोझ वही उठाता है जिसे ऊपर वाला मजबूत मानता है। आधी रात की उस शांति में एक बात बहुत साफ हो जाती है, जिंदगी में शोर बाहर नहीं अंदर ज्यादा होता है, और जब अंदर का शोर शांत हो जाए तब बाहर की दुनिया खुद ब खुद संभल जाती है। अब इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटता नहीं, लोग क्या कहेंगे ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि रात को सिर तकिए पर रखते वक्त मन शांत है या नहीं। खाटू श्याम की आधी रात इंसान को ये एहसास दिलाती है कि अगर नीयत साफ हो तो रास्ता खुद साफ होते चले जाते हैं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं, और यही विश्वास उसे हर गलत संगत से दूर कर देता है, हर गलत आदत से बाहर निकाल देता है, क्योंकि जब लक्ष्य साफ हो तो भटकाव खुद छूट जाता है। वो इंसान अब भीड़ में चिल्लाता नहीं, वो काम बोलने देता, वो दिखाता नहीं, वो मजबूत है। उसकी खामोशी बता देती है अगर कभी जीवन में ऐसा लगा कि सब कुछ ठहर गया है, कि आगे बढ़ने की कोई राह नहीं दिख रही, तो याद रखना बीज मिट्टी के नीचे भी चुपचाप काम करता रहता है। और खाटू श्याम की आधी रात वही मिट्टी है जहां इंसान खुद को दोबारा बोता है, ताकि सही समय आने पर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत से उग सके। इसलिए मत घबराना। अगर आज संघर्ष है तो कल समझदारी होगी, अगर आज आंसू है तो कल आत्मविश्वास होगा, अगर आज अंधेरा है तो कल रोशनी जरूर होगी। बस चलते रहो, भरोसा रखो, और याद रखो जिसने खाटू श्याम की आधी रात में खुद को पा लिया वो जिंदगी की किसी भी सुबह से डरता नहीं, क्योंकि वो अब जानता है वो अकेला नहीं है। और जब इंसान इस एहसास के साथ जीना शुरू करता है तो जीवन बोझ नहीं लगती, जिम्मेदारी लगता है। बोझ उतारा जाता है, जिम्मेदारी निभाई जाती है। और यही फर्क इंसान की साधारण से असाधारण बना देता है। खाटू श्याम जी की आधी रात के बाद इंसान शिकायत करना छोड़ देता है। वो ये नहीं पूछता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, वो पूछता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और यही सवाल उसे आगे ले जाता है। वो समझ जाता है कि हर रुकावट रास्ता रोकने नहीं आती, कुछ रुकावटें दिशा बदलने आती है। अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, इसका मतलब ये है अब दूसरा रास्ता तुम्हें ज्यादा मजबूत बनाएगा। आधी रात की उस खामोशी में इंसान ये नहीं समझता कि भगवान जल्दी नहीं करते, लेकिन देर से भी नहीं करते। उनका समय हमेशा सही होता है। हम जल्दीबाजी में हार मान लेते, लेकिन वो धैर्य की परीक्षा लेकर हमें योग्य बनाते। अब इंसान सफलता को सिर्फ जीत से नहीं तोलता, वो खुद से पूछता है कि आज मैं कल से बेहतर हूं। और अगर जवाब हाँ है तो वो खुद को विजेता मान लेता है और रिश्तों को भी नए नजरिए से देखने लगता है।